बाद गौरव की बात हो जाए। ठीक है, कलाबाजी कर रहे हो, जरा शमशान घाट पे जाके देखो, पता चल जाएगा कि मौतों का आंकड़ा क्या है। आपने जो आंकड़े बताए उसका जवाब तो ले लीजिए राग भदौरिया। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी की बढ़त है, लेकिन जितनी बड़ी बढ़त आप अपने शब्दों के जरिए बता रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा आराम से, अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। इन सब की भी सुप्रिया आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी समर्थित कैंडिडेट 76 जीते हैं, कांग्रेस पार्टी कब इससे अपना दायरा ऊपर लेकर जाएगी, कब बढ़ाएगी, ये समझ से परे है। जैसे सबसे ज्यादा राज के उत्तर प्रदेश में, उसको पंचायत चुनाव में भी साइड नहीं रख रही है जनता, ऐसा क्यों है? मैं आपका ये सवाल आंसर करूंगी एक आंकड़े से, लेकिन उसके पहले मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि जब हम आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो दो बातें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, और ये आईसीएमआर के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग द न्यू एपिसेंटर ऑफ कोविड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि जिन जगहों पर अभी तक कोविड का एपिसेंटर था, वहां पर संक्रमण कम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में विस्फोटक रूप धारण कर रहा है कोविड। और उसके बारे में, कुप्रबंधन के बारे में मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हम चुनावों की बहस से पहले उन 700 स्कूल के टीचर्स, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को थोड़ी तो श्रद्धांजलि देते हैं जो इन चुनावों में शहीद हो गए। 700 से ज्यादा का नंबर है, 700 शिक्षकों की मौत हुई। हमारी नेता प्रतिपक्ष ने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को, और उसमें से कुछ बातें मानी गई कि उनके परिजनों को पैसे की सहायता और नौकरी का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में शहीद हुए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज कोविड का ही कुप्रबंधन नहीं है, किसानों की दुख या दर्द नहीं है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरा देश, मेरा प्रदेश है, 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, अभी तक 1 करोड़ 30 लाख लोग वैक्सीन दिए गए। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, 1 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। गुजरात, मैं गुजरात का भी नाम लूंगी, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जनसंख्या 1/3 है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भयावह माहौल है इस समय, उसके बारे में बात करना जरूरी है। और अब आपको मैं कांग्रेस की बात इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सवाल से भाग रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि स्थिति कितनी भयावह है। अभी भी लीपापोती, सुर्खियां बटोरना, छवि सुधारना, डॉक्टरों को धमकाना, लोगों का आम मर जाना, और सरकार का कहना हमारे पास सब कुछ पर्याप्त व्यवस्था है, सब कुछ पर्याप्त है, फिर भी हाहाकार मचा हुआ है। इसका जवाब शायद सूबे के मुख्यमंत्री। सुप्रिया जी, इसी वजह से मेरा ये सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अव्यवस्था का आलम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए फिर कांग्रेस पार्टी जो इतनी अच्छी बातें कर रही है, सुप्रिया जी सवाल सुन लीजिए, उसको उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प क्यों नहीं मान रही है? 3050 का बड़ा आंकड़ा, जिसमें से आपके समर्पित उम्मीदवार 76 जीते, इसका मतलब समझ रही हैं आप? मैं इसका मतलब भी समझ रही हूँ, नंबर भी जान रही हूँ, और आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव बिना सिंबल के लड़ा जाता है, इसीलिए सब लोग इस नंबर को डिस्प्यूट कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी 270 सीटें जीती है, 2 नंबर पर हम 571 सीटों में रहे, और 3 नंबर पर हम 711 सीट्स पे रहे। हमने पहली बार अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारा था। मेरे ख्याल से यह अच्छा प्रदर्शन है। के जवाब दे देता हूं। अभी 5 दिन पहले ही एग्जिट पोल हो रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता आए, चर्चा एग्जिट पोल पे थी, कहा कि कोविड महामारी का समय है, हम किसी डिबेट में और कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव में एकदम से आ गए। जिस दिन चुनावी परिणाम आए 4 प्रदेश और 1 यूनियन टेरिटरी के, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता था ही नहीं, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग आज लौट आए हैं और ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, सिंबल पे चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश की बात कर दूं, 2014 लोकसभा में आई 2 सीटें 80 में, लोकसभा 2019 सिंबल में लड़े, आई एक सीट कम हो गई। प्लीज चुप करा लीजिए, प्लीज चुप करा लीजिए, मैं बीच में इनके बोला नहीं था। ठीक है, आप बोल लीजिए जल्दी से, वो जवाब देंगे, उसके बाद शांतनु गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश असेंबली 2007 में 22 सीटें, 2012 में 28 और सपा के साथ लग रहे 2017 तो आई 7 सीटें। दूसरी बात इन्होंने कही कि वैक्सीन देखिए उत्तर प्रदेश में कम लगी है। चित्रा जी कभी तो ये कहते हैं महाराष्ट्र को वैक्सीन मिलती नहीं है,
और फिर खुद मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दुगनी आबादी है महाराष्ट्र की, लेकिन 1,60,00,000 के करीब वैक्सीन लगी है महाराष्ट्र में और 1.5 करोड़ लगी है उत्तर प्रदेश में। ये दिखाता है कि केंद्र भेदभाव नहीं कर रहा, ये तो अच्छी बात है। तीसरी बात, भयावह क्या है आपको मालूम है? किसको? वसूली सरकार के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। आज के आंकड़े ये है चित्रा जी, 906 दुर्भाग्यपूर्ण मौत महाराष्ट्र में हुई है और उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या है, और पूरे देश की 73,900 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की जान चली गई क्योंकि वहां की सरकार वसूली कर रही थी। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना 1 में है, ना 1 में है, ना 13 में है। उत्तर प्रदेश में पंजा कहीं है ही नहीं। वो ना 3 में 13 में है, इसलिए जनता 76 के आसपास रोक रही है, या फिर उनके भी आंकड़ों को अगर हम मान ले तो 3,000 में ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। वहीं आपकी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति वैसी है। किसानों का आंदोलन हो या फिर कोरोना का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर आप मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं गौरव भाटिया। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, जरा उनकी। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ओपनिंग वक्तव्य ही था वो कोरोना पर था, और मैं इस शो में भी कोरोना और कोविड के कुप्रबंधन के बारे में, लोगों की जान बचाने के बारे में, सुर्खियां ना बटोरने के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो पता नहीं कौन सी तोहमत लगा रहे हैं। दूसरा, जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश को मिली है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश तेलंगाना के बाद वेस्टेज में नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर 17% वेस्टेज उत्तर प्रदेश में हो रही है, करीब 19% वेस्टेज तेलंगाना में हो रही है। और मैं एक बात और जरूरी के लिए, जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मॉडल स्टेट की बात करी थी। महाराष्ट्र में केसेस 2554 हो गए रोजाना, पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप करके 8.7 पे आ गया है, और रिकवरी 90% हो गई है। ये इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि गलत आंकड़े और झूठ बोलना गलत काम है। ठीक है, अब जरा इससे हम आगे बढ़ते हैं। इन खासतौर से इन शहरों में बीजेपी क्यों पिछड़ गई इतना ज्यादा? चित्रा जी, 2-3 बातों का असेसमेंट है हमारा। हालांकि पूरा आकलन तो तब होगा जब सारे नतीजे आ जाएंगे सामने। सबसे पहले मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त प्राथमिकता दे रहे थे कि कोविड के संकट से नागरिकों की जान कैसे बचाएं। दूसरी बात, आप भी जानती हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन कर रहे हैं, प्लीज चिड़ियाघर को चुप कराइए, तोता फिर उड़ के आ गया, तोता उड़ने लगा है। काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज चित्रा जी चुप करा लीजिए। एक बार सुन लीजिए अनुराग, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं चित्रा जी, जनता आपकी मर्जी, अगर आप चाहती है तोता उड़ता रहे, हरा हरा तोता उड़ता रहे, भाई हमें लोगों की मौतें हो रही। ये समय है कि एक सेकंड तीसरी बार ये बीच दो में लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। अनुराग, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। गौरव भाटिया। धन्यवाद। तो मैंने बताया हमारी प्राथमिकता इस वक्त कोविड की व्यवस्था सही रहे, नागरिकों की जान बचे, ये है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी ये मानेंगी कि ऐसा पंचायत चुनाव में नहीं था कि कैंपेनिंग हो रही थी। तीसरी बड़ी बात यह है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से आपने पूछा कि इतना बुरा हाल 76 का क्यों है। आपके चैनल ने 760 के करीब हमें जीतती हुई सीटें दिखाई हैं, 10 गुना तो हम वैसे ही आगे हैं, और समाजवादी पार्टी से भी बेहतर हम ही ने किया है। ये जो इंडिपेंडेंट है ये ज्यादातर भारतीय जनता सीट पीछे प्रभु, 300 सीट पीछे हो, इंडिपेंडेंट समाजवादी के हैं। सुनो भैया, घर की लड़ाई पहले सुधार लो। तो आप घर में आग लगी हुई है, काशी बचा लेते, प्लीज चित्रा जी फिर वर्सेस दिखा रही है, प्रयागराज बचा लेते। इनसे हमारी क्या तुलना है ये बताओ। एक सवाल, लड़ाई तो नहीं से है ना गौरव भाटिया आपकी, अब वो आपकी बराबरी पर आकर खड़े हो गए और कुछ हिस्सों में वो आपसे ज्यादा है तो वर्सेस किसी को दिखाया जाएगा। चित्रा जी वो मेरे बीच में चौथी बार बोले, आपने नहीं सोचा। मेरा एक सवाल है, सपा के प्रवक्ता से एक सवाल है। ठीक है अनुराग, सवाल सुनिए अपने लिए। एक सेकंड अनुराग, लगातार आप बोलेंगे सवाल नहीं सुन पाएंगे। पूछिए गौरव भाटिया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत फिर संविधान के किस में चलेगा? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, हारने के बाद संविधान पढ़ के मत आए करो।
कि आपके निकल गए संविधान में 8 भैया, निकल गए, कुछ नहीं आता जाता है, आपको हमें पता है। पंचायती और चुनाव में घर की आपसे बात लड़ाई करने के लिए सुधारिए, कोर्ट में बताओ, कभी कोर्ट में बुआ क्या बदला हालत आपने साथ उत्तर है, प्रदेश के लिए कर कभी रखी है पंचर कि साइकिल एक माँ को पे ऑक्सीजन खूनी देती हाथ है है, तो उसकी बेटियों तभी को उसके आप मुंह में कहीं डाल नहीं के है। ऑक्सीजन देने पश्चिम पड़ती है। बंगाल ये आपने उत्तर पहुंचे प्रदेश थे, में लाके कितनी खड़ा कर सीटें दिया है आई। कि माँ को पश्चिम ऑक्सीजन देने बंगाल के की लिए जनता अपनी ने बेटियां आपको मुंह में नकारा मुंह कि डाल नहीं के ऑक्सीजन नकारा? देंगी। आप ये है हालत कौन? उत्तर प्रदेश ना के अंदर एक में है। ना आप 13 में एम्बुलेंस है। नहीं दे पाएंगे तो फिर गाड़ी सड्डी के ऊपर चंद, अपने फादर फिर की लाश सड्डी बांध के ले चंद, जाएगा। पता नहीं ये संविधान होता क्या बातें कर रहे हो? कि अगर बेटी की मौत हो वीवीआईपी जाएगी तो कल्चर बाप के उसको अपने प्रति कंधे पे उसकी डेड चुप बॉडी को करो। लेके शमशान घाट अरे, तक जाएगा। ये आपने उत्तर प्रदेश में दिया है। बदतमीज आदमी, उत्तर आपको प्रदेश खुद की जब नहीं बात आता आती है जाता तो है, आपने सिर्फ उत्तर बीच में प्रदेश बोलना में आता है। सिर्फ चित्रा उत्तर जी, प्रदेश में नफरत देने चित्रा का जी काम ऐसे किया। इसलिए जनता ने मुझे आपको लगता है कि वोट शब्दों की दिया। मर्यादा हम ना खोएं। एक सेकेंड दिया। सर, चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता आप लोगों को सुन रही है। जवाब नहीं होता है। आराम से शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बात चित्रा करें। जी, आप लोगों को नहीं गलत बात मत इनके करिए। पास आप जवाब एंकर नहीं हैं, होता है, किसने कोई बीच जवाब में नहीं बोला होगा। 4 बार? पता नहीं कहाँ आप से एंकर किताब है का ना? फोन लाएंगे। आपको एक सेकेंड, सुनाई दोनों देगा लोग कि बोलते आपने हैं 4 सर, बार समझ बोला? में नहीं आता ना मुझे ना मेरे दर्शकों को। आप दोनों को शांत कराते हुए, ठीक है सर, हो गए आप लोगों की बात।